मध्य प्रदेश की जबलपुर की पश्चिम विधानसभा की सीट इस बार हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। जी हाँ, इस बार मुकाबला जो होने जा रहा है, यहाँ के लोकसभा के सांसद है राकेश सिंह, उनका मुकाबला होगा तरुण भानोट से, जो कि 2 बार के विधायक और वित्त मंत्री भी कांग्रेस सरकार में रह चुके हैं। वहीं राकेश सिंह 4 बार के यहाँ पर सांसद हैं। ये अलग एक दृष्टिकोण है कि यहाँ पर इस बार सांसदों को भी टिकट दी गई है और खासकर मुकाबले को काफ़ी मजबूत बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। जैसे ही ये टिकट की डिक्लेयर होता है, उसके बाद यहाँ पर चर्चाएं भी होने लगी कि आखिर इतने बड़े कद के नेता को क्यों विधानसभा चुनाव लड़ाया गया। लेकिन पार्टी कहती है कि हम अब लोकसभा के जो सांसद हैं उनको भी उतारेंगे। तो मैं इस वक्त गुलौआ ताल में खड़ा हूँ। यहाँ पर लोग आते हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, राजनीतिक चर्चा शुरू भी हो चुकी है और अपना एक अलग मिजाज भी पश्चिम विधानसभा का रहा है। तमाम चर्चाएं यहाँ पर करते हैं। खासकर पश्चिम विधानसभा में विकास की बातें ज़्यादा होती हैं, विकास की चर्चाओं पर काफ़ी होता है और जबलपुर स्मार्ट सिटी है, इसलिए लोग चाहते हैं कि ज़्यादातर विकास हो। अगर इंदौर और भोपाल की बात करें तो वहाँ मेट्रो ट्रेन का ट्रायल भी शुरू हो चुका है और यहाँ पर अभी सिर्फ फ्लाईओवर का एक हिस्सा शुरू हो चुका है। तो विकास की चाहत है लोगों में, लेकिन इस चुनाव में वे क्या सोचते हैं, कौन मुकाबला कर सकता है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्या परिणाम होगा, इस पर हम जनता से बात करते हैं। जनता यहाँ पर बैठी है और सीनियर सिटीज़न है, लगातार यहाँ पर भ्रमण करते हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वे इस मुकाबले को किस तरह से देखते हैं। सर, इस मुकाबले को आप किस तरह से देखते हैं जब इस बार तरुण भानोट का मुकाबला जो यहाँ के सांसद हैं राकेश सिंह से होने जा रहा है, क्या दृष्टिकोण देखते हैं, क्या हो सकता है इस बार? होने को तो मैं ये जानकारी है कि जो काम करेगा वो दोबारा आएगा। ये मान के चलिए कि यहाँ जबलपुर की जनता ये चाहती है कि हमको सारी सहूलतें मिलें, हैं, आवागमन का साधन मिले, स्वच्छ सफाई साफ़ सुथरा मिले, प्रतिदिन वार्डों का सही तरीके से जो झाड़ू पोछा लगना चाहिए वो लगे। बस मैं इतने कहना चाहता हूँ। मतलब लोकल मुद्दे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पश्चिम विधानसभा के जो लोकल मुद्दे हैं उन पे ही आपका है, या एक भारी भरकम एक नेता को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार दिया गया, उसके बारे में क्या सोचते हैं कि सांसद अगर पश्चिम विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं? इसके विषय में तो मैं नहीं बता सकता कुछ। आपकी क्या राय भाई साहब, आप क्या सोचते हैं, एक भारी भरकम चेहरे को यहाँ पर उतार दिया गया है? एक यह मोदी जी की जो भी होगी सोच अच्छी है और उन्होंने 2-3 काम राकेश जी ने किया है, जो कि एक तो एरोप्लेन वाला है, मतलब एरोड्रम का विरासतीकरण हुआ, अपने रेलवे की ट्रेनें जो मतलब बहुत सारी हैं और फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो इनको बहुत अनुभव है। हालांकि भानोट जी भी यहाँ लोकल में काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें, लेकिन इनके आने से क्या है, जो लिंक बाहर से ऊपर से सीधे है उसमें अपने क्या बोलते हैं, अपने ज़िला को, अपने जबलपुर को और उत्थान का मौका मिलेगा। मतलब रास्ते और भी विकास के खुल सके हैं जो अभी जो है उनके साथ, उनके द्वारा यहाँ पर मिलेगा। तो कैसा मुकाबला आप देखेंगे इस बार, किस तरह से मुकाबला हो सकता है? अभी तो चुनाव की डेट भी डिक्लेयर नहीं हुई, फिर भी आपका नाम आया है, तो कैसा आप सोचते हैं? नहीं, वैसे तो हम हमारे दृष्टिकोण से तो अच्छा है राकेश सिंह। यदि अभी तक तो उतना लोग नहीं उनको जाते, क्योंकि बाहर कहीं उनका काम देहातों का काम था और वहाँ से जीते थे, लेकिन हाँ अभी नाम आया है तो चर्चित में है और उनके द्वारा उम्मीद है और कि वो जोर जबलपुर को और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल, ये सिंह साहब के बारे में अच्छा सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं भाई सर, ये जो मुकाबला? वो सत्य है जो आपने कहा है हमारे भाई ने, वो बिल्कुल सही है। अच्छा, राकेश सिंह जीत होना चाहिए, होंगे, काम कर रहे हैं वो। भानोट भी बहुत पुराने हैं कांग्रेस के, भानोट के विषय में ज़्यादा कुछ कह नहीं। यानी लोकसभा में जो काम हुए हैं, राकेश सिंह ने जो काम किए हैं, उसको आप अच्छा मानते हैं? जी, अच्छा मानते हैं। ट्रेनों का हुआ है, ये ओवरफ्लाई बन रहा है, ये सब उन्हीं के प्रयास से हुआ है। मतलब ये पश्चिम विधानसभा में जब वो उतर गए हैं तो बढ़िया, हाँ अच्छा है, बराबर। जी भाई साहब, आप क्या विचार करते हैं, ये जो चुनावी मैदान में राकेश सिंह वर्सेस तरुण भानोट का जो मुकाबला इस बार होने जा रहा है? श्री राकेश सिंह जी जो वर्तमान सांसद हैं जबलपुर से, उनका बीजेपी की तरफ से ये जो विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में आ जाने से निश्चित रूप से ये सीट बहुत हाई प्रोफाइल हो गई है और बहुत इंटरेस्टेड चुनाव रहेगा और इसमें कुछ अपेक्षाएं भी हैं नगर के प्रति। उनसे जो भी प्रत्याशी जीतता है
श्री राकेश सिंह जी और श्री संभावित रूप से जो श्री तरुण भनोत साहब पूर्व वित्त मंत्री जो हैं मैदान में हैं, इनमें से जो भी जीतता है उनसे कुछ अपेक्षाएं हैं जबलपुर शहर के प्रति। जैसे इसी पार्क में यहाँ पर एक सब्जी जोन बना हुआ है, हाट बाजार यहाँ पे, जो विगत 2 वर्ष से बनकर कंप्लीट हो चुका है, लाइट लग चुकी है, करोड़ों रुपए की लागत से उसको बनाया गया है, जिसमें आज दिनांक तक ओपन नहीं हो सका है। जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन के आए उससे कम एक अपेक्षा तो रखूँगा कि यहाँ ये हाट बाजार ओपन हो जाए। मतलब मुकाबला काफ़ी रोचक होगा, आप ये सोचते हैं? निश्चित रूप से राकेश सिंह जी ने भी अपने मतलब सांसद के कार्यकाल में कुछ उपलब्धियां तो नगर को दी हैं, कुछ और अपेक्षा रखते हैं जिससे भी जो भी जीतता है विधानसभा चुनाव में आ जाने से निश्चित रूप से ये सीट बहुत हाई प्रोफाइल हो गई है और इसमें अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा। भाई साहब, आप क्या देखते हैं इस बार मुकाबला क्या होने वाला है? इस बार तरुण भानोट वर्सेस राकेश सिंह यहाँ मुकाबला में उतर रहे हैं, क्या सोचते हैं आप? वो तो भाई जनता डिसाइड करेगी, हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। फिर भी आप भी तो जनता, उम्मीदवारी जो हो गई है, कैसा मुकाबला आप देखते हैं, डेवलपमेंट वगैरह क्या सोचते हैं यहाँ का? मैं कुछ नहीं सोचता भैया इस बारे में। मतलब वोट करते समय ही बस विचार करते हैं? बस वोट विचार उसी समय? हाँ, क्योंकि दोनों पक्ष के सब अपने आदमी हैं, तो किसको क्या बोले करके, उसको बोले उसको बुरा लगे, उसको बोले उसको बुरा लगे, निर्णय तो जनता लेगी। नहीं, कार्यशैली दोनों की अपनी अपनी जगह पर है। विधायक रह चुके हैं तो उन्होंने भी अब बहुत जगह अच्छा काम किया है, तरुण जी ने भी। और दूसरी अब राकेश जी का काम तो डायरेक्ट वहाँ से था, इसीलिए उनके रहते भर में जो काम हुए हैं वो अच्छे हैं, उनको माना जाएगा। अभी वो नए हैं ना उधर करके, तो अभी इस क्षेत्र में पश्चिम में मैं रहता हूँ, तो भानोट जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब वो कैसा करेंगे ये कैसे पता, वो तो पता चलेगा बाद में। जो मतलब बड़े काम जो हुए हैं उसमें उनका योगदान है, और वो काम को देखते हुए लगता है कि ये अपने सांसद अपने क्षेत्र में आएंगे तो कुछ अच्छा अपना सहयोग करेंगे, और उसकी आशा है। तो मिश्रित राय है यहाँ पर लोगों की, लेकिन डेवलपमेंट पे ही ज़्यादा विचार कर रहा है। और ये जो गुलौआ ताल है ये भी काफ़ी विकसित हो गया है, यहाँ पर लोग घूमते हैं, व्यू काफ़ी अच्छा है। और जबलपुर की जनता भी यही व्यू चाहती है कि यहाँ पर बड़े बड़े पार्क हों, स्टेडियम हो, रोपवे हो, और ये तमाम चीज़ें जो हैं विकास में थोड़ा सा पीछे जबलपुर हुआ है, लेकिन अब जो विकास की गति है वो तेज़ी से बढ़ रही है। जनता यही विचार कर रही है और इसी जनता की सोच जो है लगातार आगे बढ़ रही है। ये व्यस्तम पार्क है गुलौआ का, और इस व्यस्तम पार्क में काफ़ी लोग विचार करते हैं। तो सिटीजन जो हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनसे हमने राय ली है, जो काफ़ी परिपक्व हैं, कई चुनावों में वोट कर चुके हैं, विकास की परिभाषा को समझते हैं। तो परिणाम जो भी हो, लेकिन जिस तरह से इस हाई प्रोफाइल सीट पर राकेश सिंह ने उम्मीदवारी जता दी है, उम्मीदवार हो चुके हैं, और संभवतः तरुण भानोट से उनका मुकाबला होगा तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होगा, और अलग अलग राय अब निकल कर यहाँ पर सामने आने लगी है। कैमरा पर्सन संदीप मनवा के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसी टीवी, जबलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।